हेलो, आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको किस प्रकार से स्टडी करनी चाहिए, किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, किस प्रकार से अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए। शेयर मार्केट के बारे में मैं मोटा मोटा बताऊं तो शेयर मार्केट के अंदर मेजरली 3 ट्रेंड्स देखे जाते हैं। एक अप ट्रेंड, जहां पे शेयर मार्केट या जिस स्टॉक में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो उसकी प्राइसेस ऊपर के लेवल पे जा रही है, ऊपर 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 जा रही है, चढ़ रही है, तो अप ट्रेंड बोलते हैं। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जहां पे स्टॉक की प्राइस या इंडेक्स की प्राइस या ओवरऑल स्टॉक मार्केट नीचे 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 जा रहा है, तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज, उसको साइडवेज भी बोलते हैं और स्टेबल मार्केट भी बोलते हैं और रेंज बाउंड भी बोलते हैं, उसको अलग अलग टर्मिनोलॉजीज है। लेकिन एक पर्टिकुलर प्राइस के अंदर जब उसकी प्राइसेस घूमती है, ना ज्यादा ऊपर जाती है ना ज्यादा नीचे जाती है, तो उसको बोलते हैं स्टैग्नेंट मार्केट या रेंज बाउंड मार्केट। तो मार्केट में ये 3 ट्रेंड्स छोड़ के चौथा कुछ होता नहीं है। तो हमें देखना है कि जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और जब हमें पैसा बनाना है स्टॉक मार्केट से, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो अप ट्रेंड वाले स्टॉक्स में होना चाहिए। अगर हम राइट स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करेंगे जो कि अप ट्रेंड में है, पॉजिटिव में है, तब हमारे पैसे बढ़ने के चांसेस ज्यादा है। अगर हम गलत लेवल पे बाइंग करेंगे या गलत शेयर में पैसा डालेंगे और वो स्टॉक अगर रेंज बाउंड में चला जाता है या निगेटिव में चला जाता है, तब तो हम लॉस फेस करेंगे। मार्केट में से पैसा बनाना यह हमारा प्राइमरी मोटिव हो सकता है, लेकिन मैं कहता हूं कि जो कैपिटल हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कैपिटल को बचाना, उसकी सेफगार्डिंग करना, यह हमारा प्राइमरी इंटेंशन होना चाहिए। प्रॉफिट तो बनेगा, नो डाउट बनेगा, अच्छे स्टॉक में पैसे डालेंगे तो बिल्कुल बनेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ेगा, थोड़ी स्टडी करनी पड़ेगी। अब स्टडी करने के लिए हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। मोटा मोटी हमारे पास 2 तरीके हो सकते हैं। एक तो हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं या हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। डोंट वरी, मैं थोड़ा सा बताता हूं कि फंडामेंटल होता क्या है और टेक्निकल होता क्या है। फंडामेंटल मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। फंडामेंटल एनालिसिस करना ये टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, थोड़ा सा क्रिटिकल भी होता है, थोड़ा लेंदी भी होता है, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों को बहुत सारे पैरामीटर्स को स्टडी करना होता है। हमारी इकोनॉमी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, वर्ल्ड की इकोनॉमी कौन से डायरेक्शन में जा रही है, जिस सेक्टर का या जिस इंडस्ट्री का हम स्टॉक लेना चाहते हैं उस इंडस्ट्री की क्या पोजीशन है। सीमेंट इंडस्ट्री है, आईटी है, बैंकिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, टायर है, पेंट है, जो भी है, उस इंडस्ट्री की आजकल क्या हाल हवाल है, तो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं। फिर जिस स्टॉक के अंदर हम पैसा डालना चाहते हैं, जिस कंपनी में हम पैसा लगाना चाहते हैं, उस कंपनी की पिछले कुछ सालों की कंडीशन क्या है, उन्होंने ईयर ऑन ईयर प्रॉफिटेबिलिटी दी है क्या, उनके ईयर ऑन ईयर सेल्स बढ़ रहे हैं क्या, उनके एसेट्स बढ़ रहे हैं क्या, लॉसेस कम हो रहे हैं क्या, उन्होंने जो लायबिलिटीज, जो लोन्स बैंक से ले रखे थे, क्या वो उसको कम कर रहे हैं क्या। जिस कंपनी के साथ हम जाना चाहते हैं उसके कॉम्पिटिटर्स तो ज्यादा स्ट्रांग नहीं हो रहे, ये कंपनी कुछ नए मर्जर्स एक्विजिशंस कर रही है क्या, कुछ एक्सपांशन और डेवलपमेंट के इनके नए प्लान्स है क्या, उनकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है उसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है क्या, उनकी सेल की फिगर बढ़ रही है क्या, उसके जो प्रमोटर्स है उस प्रमोटर ने अपने जो शेयर्स है वो बैंक के पास जरूरत से ज्यादा तो प्लेज नहीं किए हैं, गिरवी तो नहीं रखे हैं। हमें वो भी देखना है। हमें ये भी देखना है कि उनके जो नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं उसके लिए उनके R&D के ऊपर खर्चा क्या कर रहे हैं, उनकी डेवलपमेंट क्या चल रही है और फ्यूचर प्लान्स क्या है। तो फंडामेंटल एनालिसिस की जब मैं बात करता हूं, बहुत ज्यादा पैरामीटर्स उसके अंदर होते हैं। तो आप अगर बहुत लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि मैंने ये प्लान किया है कि मैं अगले 2-4 सालों तक परचेस करता रहूंगा और मैं स्टॉक एक्यूमुलेट करूंगा, अपने पास उसको रखूंगा 10 साल के लिए, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, तब तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अच्छे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में आएंगे तभी आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिवली ग्रो करेगा। तो यह हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। मैं अब बात करता हूं टेक्निकल एनालिसिस की।
टेक्निकल एनालिसिस मतलब आप जब अपने ब्रोकिंग टर्मिनल का जो मेन विंडो है उसको खोलते हो, उसके ऊपर आप देखते हो कि चार्ट है, ग्राफ्स है और कैंडलस्टिक जो बोलते हैं टिपिकली वो दिख रहे हैं, तो आपको मेजरली क्या देखना है उसके अंदर कि ट्रेंड क्या चल रहा है। जब जिगजैग पैटर्न में जो ग्राफ्स चल रहे हैं, चार्ट्स चल रहे हैं, उसके अंदर अप ट्रेंड दिखा रहा है, डाउन ट्रेंड दिखा रहा है या रेंज बाउंड मार्केट है। टेक्निकल एनालिसिस में आपको मेजरली ट्रेंड्स देखने हैं, चार्ट्स देखने हैं, कैंडलस्टिक्स देखने हैं, पैटर्न्स देखने हैं और उसमें से आपको अंदाजा लगाना है और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना है। आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, आप स्विंग ट्रेडर है, आप इंट्राडे ट्रेडर है, तब तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करके उसमें से थोड़ी नॉलेज है तो उसमें से आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टॉक चलने वाला है, बढ़ने वाला है या घटने वाला है, डाउन ट्रेंड में है, वहां से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो बेसिकली फंडामेंटल से आपको कंपनी की ओवरऑल हेल्थ पता चलती है, उसकी कंडीशन पता चलती है और ट्रेंड से जो चालू पैटर्न है जिसके ऊपर बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल जो फैक्टर्स है वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं, लेकिन वहां से आपको पता चलता है कि जो स्टॉक के अंदर आप पैसा डाल रहे हो वो स्टॉक अभी क्या ट्रेंड दिखा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मार्केट डाउन चल रहा है, बहुत ज्यादा डाउन चल रहा है, लेकिन आपका जो शेयर है वो अप ट्रेंड में हो। कभी कभी होता भी है ऐसा, लेकिन मेजरली जब मार्केट गिरता है तो बाकी सारे स्टॉक्स भी उसके साथ गिरते हैं। तो कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, लेकिन ऐसा कुछ टेम्पररी हुआ है जिसकी वजह से सारा मार्केट डाउन हो गया तो ये स्टॉक भी डाउन हो गया। तो ये हमको पता चल जाता है। हमें ट्रेंड को फ्रेंड बनाना है। ये ट्रेंड हमें हमेशा हमेशा एक ट्रू पिक्चर दिखाएगा। अगर अप ट्रेंड है तो हमारा पैसा बनने वाला है, अप्रिशिएट होने वाला है। ये फ्रेंड जो है ये हमेशा हमको प्रॉफिट के पास लेके जाएगा और लॉसेस से दूर रखेगा। तो ये ट्रेंड को पहचानना हमें आना चाहिए। हम किसी भी न्यूज के भरोसे पे, किसी टिप्स के भरोसे पे या किसी इंटरनल एक्सटर्नल कोई आएगा और हमें न्यूज देगा इसके भरोसे पे बैठ के या उसके बलबूते पे हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि टिप्स बहुत रिस्की होती है और टिप्स मिलती है सिर्फ रेस्टोरेंट में। अगर हम करें तो करें क्या? टिप्स के भरोसे पे ट्रेडिंग नहीं होती। हमें जब ट्रेंड देखना है, फंडामेंटल एनालिसिस करना है, उसके बाद हम अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे पैसे ग्रो होंगे, हमारे पास हमारा जो कैपिटल है वो सेफ रहेगा और हम मार्केट में बने रहेंगे। तो ये था एक ओवरऑल वीडियो, एक छोटा सा वीडियो जो आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा था कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। इसके डीप में जाना है तो हम बिल्कुल जाएंगे, एक एक चीज़ को गहराई से समझेंगे। आने वाले वीडियोस में हम इसके ऊपर भी बात करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर दीपक परबत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आपके कुछ सुझाव है तो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।